नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मेरे सितारे मेरा मार्केट। और मेरे साथ मौजूद हैं हेमा गुप्ता जी, जो कि जानी मानी मार्केट एक्सपर्ट हैं और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हैं। हेमा जी, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों, आपको भी बहुत सारा प्यार और साथ ही बहुत सारी शुभकामनाएं मार्केट को लेकर। लेकिन आज जो शो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें हम आपको बताएंगे कि हमने पिछले शोज में क्या प्रेडिक्शंस किए थे और कितना हद तक वो सही जा रहा है। क्योंकि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हेमा गुप्ता जी के मुताबिक ग्रहों की चाल का शेयर मार्केट से गहरा कनेक्शन होता है। ग्रहों की चाल से मार्केट प्रभावित होता है। इस खास शो में मेरे सितारे मेरा मार्केट में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। साथ ही मार्केट के हिसाब से राशि फल भी बताते हैं कि किस राशि के हिसाब से बाजार आज कैसा रहेगा, किन राशियों को आज बाजार में काम करना चाहिए और किन राशियों को आज बाजार से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें सीधे कॉल कर सकते हैं और सीधा सवाल पूछ सकते हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हेमा गुप्ता जी से। हमारा नंबर है 012069809111, 012069809191। दोनों ही नंबर आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आप पिक्चर क्लिक करके नंबर सेव भी कर सकते हैं और कॉल लगाने में इससे आपको आसानी होगी। हाँ, कॉल करने से पहले अपने जन्म का समय, जन्म की तिथि और जन्म का स्थान जरूर नोट कर लें, जिससे कि आप के सवाल का हम तुरंत जवाब दे पाएं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात प्रेडिक्शंस की। कल के मार्केट में काफी तेजी देखी गई। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में तेजी दिख रही है। सेंसेक्स में 1000 अंकों की उछाल देखी गई। कल का क्लोजिंग मार्केट अगर आप देखेंगे तो निफ्टी जो है वो 25,500 को पार कर गया 304 अंकों की उछाल के साथ। बैंक निफ्टी जो है वो 57,207 पर बंद हुआ 586 अंकों की उछाल के साथ। और सेंसेक्स जो है वो 83,756 पर बंद हुआ 1000 अंकों की उछाल के साथ। हेमा गुप्ता जी, आपने 20 और 21 तारीख को एक डेट दी थी और आपने कहा था कि इस तारीख के बाद कुछ बड़ा हो सकता है। जी, 20 तारीख को एक बड़ा कॉम्बिनेशन बना था और हम उसकी बात कर रहे थे लास्ट 1 मंथ से कि 20-21 तारीख को एक बाजार में रिवर्सल आएगा और वो रिवर्सल बड़ा होगा। देखिए क्या होता है, जो इंटरडे के रिवर्सल होते हैं या मूवमेंट होती है उसमें हम बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर पाते या फिर बहुत ज़्यादा बड़ी चाल नहीं देख पाते। हम 100, 200, 250 पॉइंट निफ्टी से ऊपर नहीं जा पाते डाउन में और अप में। लेकिन ये जो बड़े ग्रह हमें चाल देते हैं तो ये एक प्रॉपर लाइन देते हैं और लाइन में क्या होता है, बहुत बार 2-2, 2,500 हजार पॉइंट निफ्टी की तेजी मंदी हो जाती है। तो वो जो एक कॉम्बिनेशन बना था उसमें हमने कहा था कि या तो बाजार यहां से 1000 पॉइंट नीचे आएगा या फिर 1000 पॉइंट निफ्टी की कॉन्टिन्यूसली तेजी बनेगी। और जबकि उस टाइम पे अगर आप सिचुएशन देखें विवेक जी, अगर आपको याद हो तो यूएस बीच में आया, ईरान इजराइल के, और जो सेंटीमेंट ग्लोबली बने हुए थे, जो इन्वेस्टर्स थे उनका बड़ा ही भरोसा हिला हुआ था बाजार से, डरे हुए थे सब लोग, एक फियर फैक्टर क्रिएट था मार्केट में। एफआईएस की भी कंटिन्यू सेलिंग हो रही थी। लेकिन उस दौरान भी हमने यहाँ पे जो 24,720, 740 से बाजार को घूमते हुए देखा। एग्जैक्टली आप चार्ट लगाइए और 20 तारीख की डेट देखिए। 20 तारीख से जो रिवर्सल आया, जिसकी बात मैं 1 महीने पहले से कर रही थी कि इस महीने की 20 तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मार्केट के लिए, तो हमने देखा कि वहां से एक 1000 पॉइंट की निफ्टी की चाल तो हम देख ही चुके हैं मार्केट में। और अभी भी जैसा मैंने कल बताया कि मार्केट बुलिश है और जो ट्रेंड बने हैं अभी, जैसे हमने गोल्ड का देखा कि पिछले 6-8 महीने में 25% की तेजी आ गई मार्केट में, गोल्ड मार्केट में, सिल्वर में। तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी मुझे एक बड़ी तेजी लगती है। जो 20 तारीख को ग्लोबली एक रिवर्सल हुआ है, जो ग्रहों का एक बदलाव हुआ है, जो कहते हैं कि मतलब ये बड़ा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है इसको पढ़ना और इसको समझना कि ये जो लाइन हमें मिली है ये एक लंबी चलने वाली लाइन है। और मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा कि अगर आने वाले टाइम में हम निफ्टी को 30,000 क्रॉस होते हुए देखें। 30,000? जी, मैं तो 26,000 का पूछ रहा था कि 26,000 क्या इस हफ्ते क्रॉस हो जाएंगे, नेक्स्ट वीक क्रॉस होंगे? देखिए क्या होता है कि यहाँ पे सारा गेम सेंटीमेंट निफ्टी का 30,000 मतलब सेंसेक्स 1 लाख के पार। बिल्कुल, सारा सेंटीमेंट का गेम होता है। एक दिन बाजार हिलता है, लोग नेगेटिव हो जाते हैं। यहाँ पे नेगेटिव नहीं होता है, होना है। यहाँ पे क्या है कि एवरी फॉल पे एक अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। जब भी बाजार में करेक्शन आता है 100, 200, 500 निफ्टी का, 300 निफ्टी का, बिना डर के खरीदिए। बाजार में बहुत तेजी है और ये जो कॉम्बिनेशन बने हुए हैं ये अभी 3-4 महीने तक तेजी ही रखेंगे बाजार में। कोई मंदी के चांसेस यहाँ पे नहीं बनते। मंगल और केतु का कंजक्शन भी तो बना हुआ है हेमा जी। देखिए वो तेजी का होता है,
तेजी का। यस, मंगल केतु हमेशा तेजी बनाते हैं। और उसके अलावा आप कंजक्शन समझिए, एक तो काल सर्प दोष बना हुआ है पूरा का पूरा, 1-7 एक्सिस में सारे प्लेनेट है राहु केतु के। आप चार्ट यहाँ पे हम लगा नहीं सकते, अदरवाइज मैं आपको दिखाती है कि चार्ट में जब आप देखेंगे तो ऐसे एक सिचुएशन बनी हुई है। राहु और केतु आपको पता है 180 डिग्री पे होते हैं दोनों, राहु के एग्जैक्टली सामने केतु होते हैं, तो 180 डिग्री के अंदर ही सारे प्लेनेट है, एक भी प्लेनेट बाहर नहीं है। तो ये एक स्ट्रगल की स्थिति दिखाते हैं। जब भी स्ट्रगल होता है बाजार में तेजी आती है। अब आप ये देखिए, साथ साथ में हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इक्विटी टूटती है तो गोल्ड सिल्वर बढ़ जाता है। और इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है कि आपने ये चीज पहले नहीं देखी होगी। इतना बड़ा हो रहा है और इतना जल्दी हो रहा है, क्योंकि राहु का जो प्रभाव होता है वो हमेशा मैसिव देता है, वो हमेशा बड़ा प्रभाव देता है राहु का। वो छोटा आपको नहीं मिलेगा कि 20 पॉइंट निफ्टी में तेजी आ गई या 40 पॉइंट बाजार डाउन हो गया, वो वाला मूवमेंट आपको नहीं मिलेगा। आपको एक बड़ी तेजी या फिर बड़ी मंदी मिलेगी। तो यहाँ पे हम बड़ी तेजी ही देख रहे हैं बाजार के अंदर। और हमने देखा भी 1000 पॉइंट निफ्टी देखते देखते बढ़ गया, कोई कुछ कर ही नहीं पाया, लोगों के पास पोजीशन ही नहीं थी। लोग उल्टा, बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल है जो ये बता रहे थे कि यहाँ से बाजार शॉर्ट चला जाएगा, मार्केट क्रैश हो जाएगा। इनफैक्ट मैं देख रही थी यूट्यूब पे विवेक जी, 20,000 निफ्टी की बात हो रही थी। तो आप देखिए कि कहां गए वो लोग। अब बाजार 25,500 का लगाया और अभी भी मुझे लगता है कि आज भी थोड़ी तेजी रहने वाली है। और तेजी जब जैसे जैसे फिसलता है मार्केट, आप डरिए मत, सिर्फ बाय करके चलिए। अब होता क्या है ना विवेक जी, जो ऑप्शन ट्रेडर्स है उनके लिए एक तो वीकली एक्सपायरी आ जाती है और उनको ये समझ नहीं आता कि क्या वीकली एक्सपायरी वाले दिन ये लेवल रहेगा या नहीं रहेगा बाजार में, तो वो नुकसान खाते हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि ऑप्शन को कम करके, बजाय ऑप्शन को सिर्फ हेजिंग के लिए यूज कीजिए। आप ऑप्शन को कम करके अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं या स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, डिलीवरी बेस्ड ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा पैसा बनने वाला है आगे चल के। आज शुक्रवार है और शुक्रवार को प्रेशर रहता है, बेसिकली बिकवाली का प्रेशर रहता है और पैटर्न भी पिछले कुछ समय के इस ओर इशारा करते हैं। तो आज का बाजार कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज बाजार थोड़ा अगर नीचे भी आता है तो बाइंग ही बनती है, क्योंकि जो बड़े कॉम्बिनेशन है वो यही बता रहे हैं कि मार्केट में तेजी है, कहीं से मंदी दिखती नहीं है। लेकिन फिर भी क्या होता है, इंट्राडे में नक्षत्र आपको पता ही है, सेम डे में रोज एक तिथि बदलती है, रोज एक नक्षत्र बदलता है। जब ट्रांजिट होती है तो ट्रांजिट बदलती है, गोचर बदलते हैं, तो उसके अनुसार एक प्रभाव तो बाजार पे आता है जो हम डेली देखते हैं। लेकिन आप एक बात समझिए, एक हो गया डेली का मार्केट और एक हो गया ओवरऑल बाजार। हम बात कर रहे हैं ओवरऑल बाजार की कि सेंटीमेंट में ये नहीं बता रही कि लोग क्या सोच रहे हैं बाजार में, या टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, फंडामेंटल क्या कह रहे हैं। मैं से किसी सेंटीमेंट की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ यहाँ पे ये कह रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं। प्लैनेट्स यहाँ पे एक बड़ी तेजी दिखाते हैं और महीने वाइज भी मैं आपको बताऊंगी किस महीने में मार्केट का इस साल का टॉप लगने वाला है। क्योंकि अभी क्या है कि 25,000 पहले हमने जो हाई बनाया था, 26,000 के ऊपर जाके हमने हाई बनाया था, 26,200 350 के अराउंड, जो लाइफ टाइम हाई है मार्केट का, निफ्टी का। तो वो हाई हम बहुत जल्दी क्रॉस करने वाले हैं। लेकिन इंट्राडे में 2-3 दिन ऐसे झटके आएंगे जहां पे 100, 150, 200 पॉइंट मार्केट नीचे आप जाते हुए देखेंगे। लेकिन वहां पे फियरफुल नहीं होना है, एक अपॉर्चुनिटी है। मार्केट पॉजिटिव ही रहने वाला, मार्केट ओवरऑल 30,000 का आप वो टारगेट लेके चल रहे हैं। जितेंद्र हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं, देखते हैं जितेंद्र जी का टारगेट क्या है। जी जितेंद्र जी, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, अपने बारे में कुछ बात करना था। बताइए, सवाल क्या आपका जितेंद्र जी? सवाल ये है कि सर, मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ हूँ, क्या शेयर मार्केट से हमको बेनिफिट होगा कि नहीं? ठीक, आपका बर्थ डिटेल बताइए। जन्म की तिथि क्या है, तारीख क्या है? 18/5/1982। 18/5/1982। और जन्म का समय? रात के 9:18। रात के 9:18। कमाल है। और स्थान पटना ही है? जी जी जी, पटना दानापुर। दानापुर है, ठीक है। दानापुर तो गैर पटना से अलग हुआ। तो आपका सवाल यह है कि आपने कुछ पैसा लगाया हुआ भी है? जी 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 जी। और आप 2 साल से ट्रेडिंग करता हूँ, ऐसे शेयर मार्केट में पैसा लगाता हूँ, निकालता हूँ। हाँ, तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए? जी 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 जी, क्या इसमें बेनिफिट है हमारे लिए कि नहीं, उचित है कि नहीं? ठीक है जितेंद्र जी। जी जितेंद्र जी, आपका जो लगन है वो सजिटेरियस है, धनु लगन का चार्ट है आपका, और राशि जो है वो आपकी
मीन राशि है, यहाँ पे 4th हाउस की पोजीशन आपकी काफ़ी अच्छी बनी हुई है, लेकिन आपको एक चीज़ देखना है कि आपके ट्रेडिंग के योग तो बड़े अच्छे हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, साथ साथ में प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, लेकिन ट्रेडिंग का मतलब समझिए, इंटरडे ट्रेड कीजिए या 2-3 दिन की ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन ले सकते हैं आप। जैसे ही आप जाएंगे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के अंदर, आप सोचेंगे मैंने कोई स्टॉक लिया है और मैं 1 महीने बाद बेच दूं, वहां आप फंसेंगे। तो आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक बड़ा होराइजन लेके चलना पड़ेगा, से 5 इयर्स और 10 इयर्स। उससे कम में आप देखेंगे कि आप जो शेयर्स लेते हैं उसमें नुकसान आने लग जाता है आपको। तो लॉन्ग टर्म के पर्पज से लेंगे तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म रखिए, बाकी शॉर्ट टर्म के लिए आपका चार्ट अच्छा है। और सेक्टर्स के बारे में बात करें, देखिए सेक्टर्स जो इनको सूट करते हैं, बेसिकली इनका जो मार्स है वो 10th हाउस में बैठा है सैटर्न के साथ, तो यहाँ पे इन्हें ये सलाह दी जाती है कि आप केमिकल सेक्टर में जा सकते हैं, वो ज़्यादा सूट करेंगे आपको। जितनी भी इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी आप जा सकते हैं। आपके 4th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मून की पोजीशन खराब है। तो जब भी आप बहुत जल्दबाजी में ट्रेड करेंगे ना, आपको नुकसान होगा। सोच समझ के आपको काम करना है। जो भी खरीद रहे हैं 2 मिनट सोचें कि वो आप खरीद क्यों रहे हैं और कितना प्रॉफिट आपको चाहिए इससे। एक मतलब अनरियलिस्टिक पिक्चर मत बनाइए अपने माइंड के अंदर। ये बाजार है, बिजनेस की तरह इसको लेंगे तो ही प्रॉफिट कमा पाएंगे। ये सोचेंगे 1 के मैं 50 बना लूं तो प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। सेक्टर इनके लिए मार्स से रिलेटेड, डिफेंस सेक्टर में भी ये काम कर सकते हैं, एआई में काम कर सकते हैं, बाकी बैंकिंग से दूर रहे तो ज्यादा बेटर है। मुंबई से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सवाल क्या है आपका? हेलो आदित्य, गुड मॉर्निंग, आपकी आवाज आ रही है, आपका सवाल बताइए। हाँ सर, मुझे जानना था कि ट्रेडिंग में करने वाला हूँ, उसमें मेरे लिए कौन सा ट्रेडिंग सूटेबल रहेगा, इंट्राडे स्कैल्पिंग में या फिर इक्विटी में, और या फिर दूसरा कोई इंडियन मार्केट, मतलब कौन सा मार्केट भी मेरे लिए बेस्ट रहेगा? अच्छा सवाल है आपका। आपका बर्थ डिटेल बताइए, जन्म की तिथि, यानी कि 10th नवंबर 2001। रिपीट करेंगे? टाइमिंग है 5:40 AM PM। AM। 5:40 AM। और लोकेशन मुंबई? लोकेशन मेरा जलगांव, अमलनेर। जलगांव जी। डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ेगा? डिस्ट्रिक्ट ही जलगांव है, मेरा गांव अमलनेर है। अच्छा, जलगांव डिस्ट्रिक्ट ही है, ठीक है। तो आपका सवाल भी बड़ा यूनिक सा है कि आपको क्या भारतीय बाजार में काम करना चाहिए या फिर किसी इंटरनेशनल मार्केट में काम कर सकते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? टाइम है इनका 5:40, जलगांव का जन्म है इनका। इनकी डेट ऑफ बर्थ 10 नवंबर। 10 नवंबर नहीं, क्या बताया? 10 नवंबर। 10 10 नवंबर। नवंबर 10/11 और साल 2001। 2001। 5:40 जो AM बताया था ना इन्होंने। जी, इनका जो लगन है वो तुला लगन है, राशि है इनकी लियो राशि, मतलब सिंह राशि है इनकी, और कन्या इनका, कन्या नहीं वो लिब्रा क्या हुआ, तुला लगन है इनका और सिंह राशि है। अब मैं बता दूं कि आपको ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। आपका जो ट्रेडिंग का प्लैनेट है वो अष्टम हाउस में ही बैठा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी ट्रेड मारेंगे 10 में से 9 ट्रेड आपके खराब ही जाने वाले हैं। एक ट्रेड आपको कॉन्फिडेंस दे देगा, आप दोबारा पैसा लगाते रहोगे। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है, आपको नुकसान ही होने वाला है। स्पेकुलेशन से, गैम्बलिंग से, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आपका चार्ट नहीं बना। अब बात करते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की। लॉन्ग टर्म के अनुसार आप काम कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये चार्ट लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। FD में पैसा डालें, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। किसी और के नाम से काम कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए अगले कॉल की तरफ चलते हैं। RK मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, उनके पास चलते हैं। हाँ विवेक जी, पहले डेट ऑफ बर्थ जी। टाइम ले लेते हैं। बिल्कुल, हाँ। ठीक है, उसके बाद सवाल लेंगे। जी मल्होत्रा जी, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर जी, गुड मॉर्निंग। बर्थ डिटेल बताइएगा। मेरा 5th जून 1966। 5 जून 1966। 5 जून ये 5 बजे शाम के दिल्ली में। 5 बजे शाम के दिल्ली में, ठीक है। सवाल क्या आपका?
अब मैं शेयर मार्केट में डील करता हूँ, तो मुझे ये बताइए मेरा फ्यूचर कैसा है? अच्छा, शेयर मार्केट में आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है? हाँ इनका जन्म है 5 जून 1966 और शाम को 5 बजे का जन्म है दिल्ली का। हाँ, हाँ जी। लिब्रा का चार्ट है इनका, तुला लगन का चार्ट है और राशि जो है इनकी वो धनु राशि है। तो पहले तो बात करते हैं इनकी इन्वेस्टमेंट की। देखिए इनकी ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका चार्ट ठीक है, लेकिन बड़ा स्ट्रगल करके इनको पैसा आएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब इजीली जिस ट्रेड में हाथ मारे उस ट्रेड में पैसा बन जाए, वो सिचुएशन आपके चार्ट की नहीं है। बड़ा ही सोच समझ के आपको काम करना है, धीरे धीरे पैसा आएगा। 10 में से 10 ट्रेड के अंदर से 5 या 6 ट्रेड में ही आप पैसा कमा पाएंगे। डिसिप्लिन डालना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका चार्ट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप हाथ लगाओगे पैसा आ जाएगा मार्केट में। तो ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग के अंदर, मैं ट्रेडिंग की बात कर रही हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रही हूँ। ट्रेडिंग में जब भी आप काम करेंगे स्ट्रैटेजी और स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। अब 2022 से आपकी जुपिटर की दशा लगी है और जुपिटर में सैटर्न है। सैटर्न की सिचुएशन भी आपकी ठीक नहीं है। 2026 सितंबर तक अगर आप ट्रेडिंग ना करें तो बेटर है। इस टाइम पे अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करें, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाएं तो ही अच्छा रहेगा। जब तक आपका सैटर्न का पीरियड चलेगा सितंबर 2026, जब तक आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना है, उसी में स्विंग ट्रेडिंग करनी है। जो भी स्टॉक आप लेते हैं जब वो बढ़ जाएगा उसको निकालते रहिए। कोई टाइम पीरियड होराइजन नहीं है आपके लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के योग अच्छे बने हुए हैं, लेकिन आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। सेक्टर्स के बारे में अगर बता दें मल्होत्रा जी को जल्दी से। जी, इनके जो सेक्टर निकल के आते हैं, सबसे बढ़िया सेक्टर जो इनके लिए बना हुआ है वो बैंकिंग ही बना हुआ है। इनका भाग्येश है और बैंकिंग गोल्ड से पैसा कमा सकते हैं, एनबीएफसी कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री में पैसा लगा सकते हैं। इन्हीं सेक्टर से इनका बैंकिंग, फाइनेंशियल कंपनीज हो गई और बड़े होटल्स हो गए, इनसे पैसा बनेगा इनका। सरकारी जितनी भी कंपनी है बिल्कुल भी पैसा मत लगाइए, इसमें पैसा आपका डूबने वाला है। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग में, प्राइवेट बैंक में पैसा लगा सकते हैं आप, और साथ में गोल्ड में भी काम कर सकते हैं, मेटल्स में काम कर सकते हैं। जुपिटर की पोजीशन अच्छी बनी हुई है आपकी। जी, चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। क्रूड ऑयल के क्या हाल चाल हैं इन दिनों, हेमा जी? हाँ, देखिए जैसे ही वॉर में थोड़ा सा शांति हुई तो यहाँ पे क्रूड ऑयल को हमने 5% फिसलते हुए देखा, लेकिन एक स्पाइक, एक बड़ी तेजी भी हमने क्रूड ऑयल के अंदर देखी थी। 4900 से 6500 6600 का रेट हमने क्रूड ऑयल में इमीडिएटली आते हुए देखा। तो और ये भी हमारी प्रेडिक्शन थी पहले ही, जब 4900 पे था, जब हमने बताया था कि यहाँ पे क्रूड ऑयल में बड़ी तेजी आने वाली है। और तेजी के साथ साथ मैंने तो नंबर भी यहाँ पे दिए थे कि 6500 क्रूड ऑयल टच होते हुए दिखेगा, और एग्जैक्टली वही लेवल हमने देखा क्रूड ऑयल के अंदर। तो अब मुझे लगता है कि वो जो तेजी थी वो अभी इमीडिएटली हमें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी एक डिप पे बाइंग बनती है। नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, ये जो दो कमोडिटीज है, ये आपको संभल के ट्रेड करनी है। जब टूटे तभी बाय करें, और बड़े बहुत जल्दबाजी में काम ना करें, इसके अंदर बड़े पेशेंस के साथ काम करें तो पैसा इसमें बनेगा। अभी जिन लोगों के पास क्रूड ऑयल है क्या करें, क्या करना? देखिए जो ऊपर के लेवल पे फंस गए हैं उन्हें कहीं ना कहीं एवरेज करके काम करना पड़ेगा। जब करेक्शन आएगा 2% का, 3% का, तेजी की उस वो लेवल अभी नहीं देखते हैं हम, 6500 का लेवल अभी नहीं देख रहे हैं। लेकिन हाँ, बायस अभी भी पॉजिटिव है ऑयल मार्केट का। और इनफैक्ट नॉट क्रूड ऑयल, जितने भी पाम ऑयल है, एडिबल ऑयल है, उसमें भी अगस्त के अंदर, मुझे जुलाई के अंदर एक बड़ी तेजी नजर आती है। तो वहां पे भी थोड़ा थोड़ा खरीद के काम कर सकते हैं। ये मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बोला है जो ऑयल के व्यापारी है, एक्सपोर्टर इंपोर्टर है, वो भी थोड़ी सी पोजीशन को जल्दबाजी में बेचे ना, होल्ड करके चले। एडिबल ऑयल में एक बड़ी तेजी देखने को मिलती है आगे। अच्छा, अब इस वीक तो हमने मार्केट में बड़ी उथल पुथल देखी, मार्केट में कमाल की तेजी भी देखी जी। और आज है वीकेंड, यानी कि मार्केट का वीकेंड, और फिर मंडे मार्केट ओपन होगा आज के बाद, आज का कारोबारी दिन, उसके बाद सीधे मंडे जी। अगला पूरा हफ्ता कैसे देख रही हैं आप? देखिए मुझे लगता है कि अगले हफ्ते के अंदर एक तो वीनस का ट्रांजिट हम देखेंगे जी, जिसपे हम कल के शो में बात करेंगे, और कल मैं एक ओवरव्यू देने वाली हूं कि पूरे हफ्ते में बाजार कैसा रहेगा। तो मैं 2-3 बातें यहां पे बता दूं कि एक तो वीनस की ट्रांजिट है जो बड़ी जरूरी होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सिल्वर के लिए।
जी। और बैंकिंग सेक्टर के लिए हम वीनस को देखते हैं, तो वहाँ हम देखेंगे कि क्या पोजीशन बनती है और क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं और क्या तेजी मंदी होने वाली है बाजार के अंदर। तो एक बैंकिंग रडार पे हमारा रहेगा और दूसरा सिल्वर रडार पे रहेगी। तो ये कमोडिटी और एक स्टॉक मार्केट की मैंने दोनों ही यहाँ पे बात कर ली है कि उसमें हम एक देखेंगे कि क्या तेजी मंदी होने वाली है, जिसकी मैं चर्चा करूंगी कल शो में। और ओवरव्यू ये है कि इक्विटी मार्केट में जब भी थोड़ा सा करेक्शन आता है, 100, 200, 500 पॉइंट, 300 पॉइंट निफ्टी नीचे आती है, तो खरीदना ही बनता है। एक कॉन्फिडेंस ही रखिए बाजार के ऊपर, बाजार में तेजी बनी रहेगी अभी। जी, शांतिलाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं। शांतिलाल जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आपका बर्थ डिटेल बताइए और सवाल बताइए। मेरा बर्थ 22 सितंबर 1972 है, राजस्थान का है, राजस्थान का जिला कौन सा है? पाली जिला। पाली। हाँ, और टाइम क्या है? शाम को 9:30। रात के 9:30। हाँ, 9:30। 9:30 PM, पाली जिला। हाँ, और डेट ऑफ बर्थ नोट कर लिया आपने? जी, आपका सवाल बताइए अब शांतिलाल जी। शेयर मार्केट में मेरा फ्यूचर क्या है? अभी जो शेयर ले रहा हूँ तो मेरे को लॉस ही ज्यादा हो रहा है। लॉसेस हो रहे हैं आपको? 22/9/1972 और रात के 9:30 का इनका जन्म है, पाली का, राजस्थान। इनका जो लगन है वो टॉरस है, टॉरस वृषभ लगन है इनका। और राशि जो है वो आती है यहाँ पे कुंभ राशि। कुंभ राशि है, एक्वेरियस कुंभ राशि है और वृषभ लगन का इनका चार्ट है। तो बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। देखिए, आपके पंचम हाउस में 3 प्लैनेट बैठे हैं, तो आपको कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, रुक पाते नहीं हो आप। काम तो आप करोगे, ट्रेडिंग आपकी चलती रहेगी, लेकिन यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि कुछ प्लैनेट की जो पोजीशन बनी हुई है वो ऐसी डाइसी बनी हुई है कि जितना भी प्रॉफिट आएगा, आपको प्रॉफिट तो आता है, ऐसा नहीं है प्रॉफिट नहीं आता है, लेकिन वो सारा प्रॉफिट आपका चला जाता है। तो आपको चार्ट में सबसे पहले ये चेक करा लेना है, जब जब आपका मार्स का टाइम लगेगा, वो मार्स आएगा और आपका सारा पैसा लेके जाएगा। तो उस टाइम से पहले ही आपको पोजीशन सारी वाइंड अप कर देनी है, ओपन पोजीशन नहीं रखनी है। और जब मार्स का पीरियड चला जाएगा तो उस टाइम पे आपको दोबारा से काम करना है। सबसे अच्छा जो आपको प्रॉफिट देके जाएगा आपका बुध, मरकरी। जितना भी आप बैंकिंग सेक्टर में काम करेंगे, एनबीएफसी में काम करेंगे और साथ में ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर काम करेंगे, कम्युनिकेशन सेक्टर में काम करेंगे, मीडिया सेक्टर में काम करेंगे, तो यहाँ पे आपको फायदा होता हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। तो बहुत सारे लोगों को ये सुन के निराशा भी होती है कि हम तो इतने सालों से इसी पैटर्न पे काम करते हुए आ रहे हैं, हमें प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, लेकिन आज हमें ये पता लग रहा है कि हमारा चार्ट ही सुटेबल नहीं है। तो मैं बता दूं कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपका चार्ट बिल्कुल सुटेबल नहीं है। ट्रेडिंग आप कर सकते हो, बट इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते। अगर इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो तो आपको अचानक से ही प्रॉफिट होगा। तो इस अचानक वाले सडन मूवमेंट के लिए आपको लॉन्ग टर्म में पैसा लगाना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में आपको कुछ नहीं मिलने वाला इन्वेस्टमेंट में। जी, एक कॉलर दिल्ली से हमारे साथ विजय जोड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। विजय जी, गुड मॉर्निंग, आपका बर्थ डिटेल जल्दी से और सवाल। सर 4/4/1974। और फिर से रिपीट करेंगे थोड़ा। 4/4/1974। 4/4/1974। यस सर। जी, और लोकेशन? सर लोकेशन है मेरी बहादुरगढ़, हरियाणा। बहादुरगढ़, हरियाणा। यस सर। ठीक है, और समय? समय का पता नहीं है सर, मैंने एक बार पहले भी कॉल की थी, उस दिन मैं ठीक से बात कर नहीं पाया था आपसे। अच्छा, राशि कौन सी है आपकी? राशि तो वृष पड़ेगी ना मैम सर? वृष राशि आप लेकर चलते हैं? नहीं, वृश्चिक या वृषभ नहीं, विजय आप कुमार नाम है ना मैम मेरा, विजय। हाँ, देखिए क्या होता है कि आप नाम के अनुसार अपनी राशि ले रहे हैं। वैसे राशि क्या होती है, जहां पे चार्ट में आपका चंद्रमा का पोजीशन होती है, जिस भी घर में चंद्रमा बैठा होता है, जिस राशि में, जिस साइन में चंद्रमा बैठा होता है, वही हमारी जन्म की राशि होती है और उसी से चार्ट की प्रेडिक्शन एक्यूरेट निकल के आती है। अगर आप अब आपकी नाम राशि जो है, अब आई डोंट नो कि आपका चार्ट की भी राशि वो है, लेकिन फिर भी मैं आपके नाम से बता देती हूँ। आपने बताया कि वृषभ राशि है आपकी। वृषभ राशि के कॉम्बिनेशन इस टाइम सही बने हुए हैं और आपकी राशि से तो इस टाइम पे शुक्र का गोचर होने वाला है 2 दिन बाद। तो पीरियड बड़ा अच्छा रहेगा, माइंड भी लाइट रहेगा, आप पैसा भी कमाएंगे। मैं राशि के अकॉर्डिंग भी बता रही हूँ आपको। 2 दिन के बाद से आप देखेंगे कि थोड़ा सा चेंजेस आया आपकी लाइफ में। चलिए, अब हेमा जी जल्दी से मार्केट का राशिफल बता दीजिए, दर्शकों को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है राशिफल का।
आज का राशिफल आई होप सबके लिए अच्छा रहे। स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। आपका दिन आज मिला जुला रहने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि फ़ायदा हो, तो इसलिए सोच समझ के ही ट्रेडिंग करें। बहुत ज़्यादा पैसा ना लगाए, थोड़े थोड़े पैसे से ट्रेडिंग करें तो दिन ठीक हो सकता है आपका। वृषभ राशि की मैं बात करूं तो आपका दिन आज बहुत अच्छा है। समय का लाभ उठाए, अच्छा फायदा होने के अवसर है। मिथुन राशि वालों का दिन आज अच्छा नहीं है। बाजार में काम करने की सलाह नहीं दी जाती इन्हें, और आपको नुकसान होने की भी संभावना बनी हुई है। बाजार से दूर रहें तो बेटर है। कर्क राशि वालों की बात करूं तो आज आपका दिन बहुत अच्छा है। समय का लाभ उठाएं, क्योंकि इनके लिए काफ़ी टाइम से समय खराब था। पीछे मंगल नीच के बैठे हुए थे इनकी राशि में, तो अभी टाइम बेटर है, तो समय का लाभ उठाएं। सिंह राशि की बात करूं तो इन्हें बाजार से दूर रहना है। इसी में समझदारी भी है इनकी, और लाभ होने की कोई संभावना इनको नजर नहीं आ रही है। आज अपने कैपिटल को बचा के रखें, सही समय का इंतजार करें। कन्या राशि वालों के लिए निवेश और ट्रेडिंग दोनों के हिसाब से ही दिन अच्छा है। आज लाभ उठाने का दिन है, तो खुल के काम ये कर सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए दिन आज मिला जुला रहेगा। कहीं फायदा रहेगा तो कहीं नुकसान के योग भी बने हुए हैं, तो ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद में ना रहे। जहां प्रॉफिट आता है बुक करते रहे साथ साथ में। वृश्चिक राशि वालों के लिए लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं। आज आपको मार्केट में काम करने की सलाह भी दी जाती है। आपका समय बहुत अच्छा है आज का। धनु राशि वालों की बात करूं तो आज मार्केट में काम ना करें, दूर ही रहे तो अच्छा है। और मुनाफे की तो सोचे ही ना, बस जो पुरानी पोजीशन पड़ी है उसी को बचा ले तो बेटर रहेगा। अपने कैपिटल को सेफ रखें। मकर राशि की अगर मैं बात करूं तो मुनाफा कमाने के लिए इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दिन थोड़ा सा स्ट्रगल वाला है, मिला जुला दिन रहेगा। दिमाग में अशांति सी रहेगी, थोड़ा पजल रहेगा। माइंड सोच समझ के काम करें। कुंभ राशि वालों को दूर रहने की सलाह दी जाती है। अपने फंड को सुरक्षित रखें, सही समय का इंतजार करें। मीन राशि वालों की बात करूं तो ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत अच्छा दिन है। मुनाफा भी हो रहा है आज आपको, और लाभ उठाएं, इसका बहुत अच्छा दिन है आज का। हेमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों के तमाम सवालों को सॉल्व करने के लिए।